महाभारत महाभारत महाभारत। पांडवों के निरंतर बढ़ते बल कौशल को देखकर दुर्योधन चिंतित होने लगा और पांडवों को विनाश करने की योजना बनाने लगा। दुर्योधन की हर योजना में मामा शकुनी और कर्ण उनके साथ रहते थे और पुत्र प्रेम के कारण धृतराष्ट्र भी उनका साथ देते थे। पांडवों की लोकप्रियता के चलते जनता युधिष्ठिर को सिंहासन पर देखना चाहती थी। जनता के अनुसार धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण छोटे भाई पांडु ने राजपाट संभाला था और पांडु के मृत्यु के पश्चात अब युधिष्ठिर सिंहासन के योग्य उत्तराधिकारी हैं। भीष्म पितामह भी जनता के फैसले से सहमत थे, लेकिन आंतरिक कलह के कारण चुप थे। एक दिन दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा कि पिताश्री, आप जानते हैं कि आपके नेत्रहीन होने के कारण आप ज्येष्ठ होते हुए भी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सके और आपके छोटे भाई पांडु को सारी सत्ता मिल गई थी। अब यदि वापस युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठ जाएगा तो सदैव के लिए हम राज सिंहासन से वंचित रह जाएंगे और हम इस अपमान को सहन नहीं कर सकते हैं। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया कि युधिष्ठिर धर्म का पालन करता है और उसके पिता की तरह गुणवान है, इसलिए जनता उनकी प्रिय है और उसके विरुद्ध कोई कदम लेना अनुचित होगा। लेकिन दुर्योधन मानने वाला कहाँ था और उसने पांडवों का विनाश करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार दुर्योधन ने पांडवों का बहला फुसलाकर वारणावत के मेले में भेजने की योजना बनाई। उसने पांडवों को मेले की भव्यता और शोभा की गाथा सुनाकर वारणावत जाने के लिए उत्सुक किया। अंत में पांडवों ने खुद धृतराष्ट्र से मेले में जाने की अनुमति मांगी। अब सभी पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए प्रस्थान कर गए। उधर दुर्योधन पांडवों को योजना अनुसार वारणावत भेजकर प्रफुल्लित हो रहा था। अब आगे की योजना के लिए दुर्योधन ने अपने मंत्री और शिल्पकार पुरोचन को बुलाया और उसे गुप्त योजना की जानकारी दी। पुरोचन दुर्योधन की योजना के अनुसार काम सफलतापूर्वक समाप्त करने का वचन देकर वारणावत के लिए रवाना हो गया। पुरोचन एक गुप्त मार्ग और शीघ्रगामी रथ से पांडवों से पहले वारणावत पहुंच गया और योजना में लग गया। योजना के अनुसार पुरोचन को 1 लाख और ज्वलनशील पदार्थों से मिलाकर एक महल बनवाना था, जिसमें रात्रि के समय पांडवों के सो जाने के बाद आग लगा देने की योजना थी। दुर्योधन के अनुसार इस योजना से कौरवों पर संदेह बिना पांडवों का नाश हो जाएगा। उधर पांडव वारणावत पहुंच चुके थे और लाक्षागृह का निर्माण पूरा न होने से पहले उन्हें किसी अन्य महल में रखा गया था। विदुर जी को दुर्योधन के षड्यंत्र का पता चल गया था और इस योजना की जानकारी गुप्त रूप से उन्होंने युधिष्ठिर तक पहुंचा दी थी। युधिष्ठिर को सारी योजना की खबर होते हुए भी कौरवों के कथानुसार चल रहे थे। वारणावत पहुंचने पर उनका ग्राम वासियों ने भव्य स्वागत किया और मेले का आनंद लेने लगे। उधर पुरोचन ने अब लाक्षागृह तैयार करवा दिया था और पांडवों को अब लाक्षागृह में ले जाया गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने पूरे महल को ध्यान से देखा और विदुर की सूचना उनको सत्य लगी, जिसके अनुसार ये महल ज्वलनशील पदार्थों से बना था जो शीघ्र समाप्त होने वाला था। युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को इसकी सूचना दी और उनको विचलित न होने का आश्वासन दिया। युधिष्ठिर ने पांडवों को समझाया कि पुरोचन को तनिक भी यह पता नहीं लगना चाहिए कि उसकी योजना का हमें पता लग गया है। हम यहाँ समय आने पर भाग निकलेंगे, लेकिन हमें भी ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे पुरोचन को संदेह न हो। अब विदुर जी ने एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत भेजा, जिसे गुप्त रूप से पांडवों से भेंट की। पांडवों ने उस कारीगर को सांकेतिक भाषा में अपनी योजना बताई और जिसके अनुसार उसको महल के भीतर से बाहर की ओर एक गुप्त सुरंग का निर्माण करना था। अब वो कारीगर अपने साथियों के साथ पहरेदारों के वेश में अंदर आ गए और सुरंग निर्माण के कार्य प्रारंभ कर दिया। कारीगरों ने दिन रात मेहनत कर कुछ दिनों में ही पांडव महल में जंगल तक एक सुरक्षित सुरंग का निर्माण कर दिया था।
पांडवों और कारीगरों ने इस कार्य को इतनी सावधानी से किया कि पुरोचन को इस बारे में भनक भी नहीं लगी। पुरोचन भी महल के द्वार पर रहने लग गया और पांडवों पर नजर रखने लग गया। एक दिन पुरोचन को योजना को पूरा करने के लिए सही अवसर मिल गया और युधिष्ठिर भी उसके हाव भाव से उसके इरादों को भाप गया था। अब युधिष्ठिर के कहने पर माता कुंती ने एक महभोज का आयोजन किया, जिसमें सभी ग्रामवासियों को भोजन कराया गया। भोजन का आनंद लेकर पुरोचन सहित उसके सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। अब युधिष्ठिर के कहने पर भीम ने पूरे लाक्षागृह में अलग अलग जगह पर जाकर पूरे महल में आग लगा दी और अंत में पांडव महल में आ गए। अब पांडव माता कुंती के साथ उस सुरंग से होते हुए लाक्षागृह से बाहर निकलकर वन में आ गए थे। उधर लाक्षागृह पूरी तरह जलकर राख हो गया और उस भवन में पुरोचन सहित कौरवों एक सभी सैनिक में आग में जलकर भस्म हो गए। स्थानीय जनता पांडवों के भवन में आग देखकर इसका दोषारोपण कौरवों पर थोपने लगे। अब हस्तिनापुर तक लाक्षागृह की सूचना पहुंच गई थी कि पांडवों के महल में भीषण आग से कोई भी पांडव शेष नहीं बचा। इस सूचना को सुनते ही दुर्योधन मन ही मन तो बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जनता के समक्ष पांडवों की मृत्यु का शोक मनाया। कौरवों ने कुंती और पांडवों को जलांजलि दी और विलाप करते हुए महल में लौट गए। विदुर जी ने शोक को मन में दबा दिया था, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था कि पांडव लाक्षागृह से सुरक्षित निकल गए होंगे। पितामह भीष्म भी शोक के सागर में डूब गए थे, लेकिन विदुर ने केवल उनको पांडवों के लाक्षागृह से बचाव की योजना बताकर चिंता मुक्त कर दिया था। उधर पांडव और कुंती लाक्षागृह को जलता छोड़कर जंगल में आ गए थे और इस सारे प्रयासों में काफी थक गए थे। केवल भीम ही एकमात्र शक्तिशाली इंसान था जिसको थकान नहीं आती थी। उसने अपनी माता और भाइयों को अपने कंधों पर बिठाकर उन्मत्त हाथी की तरह चलते हुए जंगल में काफी दूर निकल गए, जहां वो सुरक्षित रहे। अब वो गंगा तट पर पहुंच गए, जहां विदुर ने उनकी सहायता के लिए नाव भेज रखी थी। केवट उनको नाव में बिठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। अब पांडव और माता कुंती उस जंगल में रात बिताई। अगले दिन उन्होंने सोचा कि अब पेट भरने के लिए कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा, तो कुंती ने सभी भाइयों ब्राह्मण का वेश धारण कर निकट के गांव से भिक्षा मांगकर लाने को कहा। पांचों भाई भिक्षा में जो भोजन लाते उसका आधा हिस्सा भीम को और बचे आधे हिस्से के 5 भाग कर चारों भाइयों को देकर खुद भी खा लेती थी। भीम की भूख कभी खत्म ही नहीं होती थी और भोजन उनके लिए बहुत कम पड़ जाता था। इसलिए भीम ने एक कुम्हार से मित्रता कर घड़े बनाने का कार्य शुरू कर दिया। इस तरह सभी पांडव और माता कुंती वन में जीवन व्यतीत करने लगे। महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पाठ की, शब्द दिग्घोषित